वो 25 दिन की पौध उखाड़ी है जी। तो जहाँ से जिस क्यारी से वो पौध हमारी उखड़ी जितनी उसी क्यारी का अंदाजा सा करके उसमें बावस्टीन का घोल बना के अच्छे से, और जो हमारी पौध जो थी वो हमने उठवा के उसमें रखवा दिया। वेरी नाइस। सभी किसान भाइयों को नमस्कार। साथियों, आज मेरे घर पर आए हैं नमित पवार और उनके चाचा जी सुनील जी भी साथ में है, साथ में है मोहित। तो ये शामली जिला से हैं, उत्तर प्रदेश। तो आज पवार जी आए जब तो चर्चा हुई, ये पूसा बासमती 1847 का तीसरी बार शायद बीज लेने आए हैं। पहली बार अपने लिए ले गए थे, फिर अपने कुछ रिश्तेदारों के लिए ले गए और आज फिर आए हैं ये। तो मैंने पूछा कि कैसा चल रहा है पूसा बासमती 1847 हमारे वाला बीज। तो उन्होंने कहा जी काफ़ी ठीक चल रहा है। तो बकानी पे अक्सर बातचीत आजकल हो रही है। तो मैंने पूछा कि क्या बकानी आया, तो उन्होंने कहा नहीं। तो मैंने कहा आपसे साझा कर लें कि किसान होते हुए इन्होंने क्या क्या प्रक्रियाएं अपनाई हैं, कौन कौन से केमिकल्स या मॉलिक्यूल्स या दवाएं प्रयोग की हैं जिसके चलते इनके यहाँ बकानी नहीं आया है। हम बातचीत को शुरू करते हैं। पवार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुनील जी, मोहित जी, आप हमारे यहाँ आए हैं। तो पवार, आप बताएं किसानों को कि आप कितनी खुद की खेती कर रहे हैं इस बार पूसा बासमती 1847 की। पूसा बासमती डॉक्टर साहब 1847 की लगभग हम 10 एकड़ के लगभग लगाएंगे। अच्छा। जो पर्सनली तौर पे मैं अपने घर पे लगा रहा हूँ। जी जी जी। मेरे चाचा जी है जी। 20 एकड़ इनके यहाँ पे लगेगा। अच्छा अच्छा। ऐसे ही हमारा अपने परिवार कुनबे है, में, कुनबे में, रिश्तेदारी में। रिश्तेदारी में सब जगह बीज जा रहा है। अच्छा। तो जब मैं सबसे पहले आपसे सीड लेके गया था, जी। तो जैसे इसके बारे में हमने सुना था कि मतलब ऐसी वैरायटी है यूट्यूब इसके से। बारे में कैसे सुना आपने? इसके बारे में ऐसे सुना कि जैसे इधर उधर से जानकारी हुई, फिर बीच में आपकी वीडियो मुझे मतलब मिली कहीं पे यूट्यूब पे। अच्छा। तो उस टाइम से मैं आपके साथ में जुड़ गया। जी। मतलब मैं हम यहाँ से जो बीज लेके गए जी। तो उसकी हमने जैसे जैसा आपने बताया था कि हाँ, बीज का उपचार करना जी है। बीज का उपचार करना है। जी। तो उसके लिए हमने लगभग जो हमें शुरुआत में 3 एकड़ के लिए जो लगाना था जी बीज, जी। उसमें हमने 15 किलो बीज निकाल लिया अलग से। ओके, गुड। तो उसको हमने जब ड्राम में पानी के साथ में भिगोया तो 3 ग्राम पर केजी के हिसाब से बावस्टीन और इस 6 ग्राम स्पेक्ट्रोसाइक्लिन ये हमने उसमें पानी में अच्छे से पहले मिला दिया। तो ये 1847 का 15 किलो बीज था, उसका अच्छे से पानी का दवाई का घोल बना के वेरी गुड उसमें हमने बीज डाल दिया और फिर उसे धीरे धीरे। किसान भाइयों, आप तो सुन रहे हैं कैसे इन्होंने बीज को किया है उपचारित। और कई बार मैं बोल चुका हूँ, अच्छा लगता है जब किसान खुद से बताते हैं, आप अच्छे से समझ भी जाते हैं। जी। तो उसके बाद में फिर हमने 24 घंटे उसको दवाई में भिगोने के बाद में एक सूती कपड़े के ऊपर हमने उसे बाहर निकाल दिया। जी जी। और उसको लगभग 2 दिन के लिए उसमें हमने ढक के रखा उसमें। अच्छा। और उसके ऊपर पानी का धीरे धीरे छिड़काव छिड़काव करते रहे। जी। जब उसका फिर अंकुरण हो गया तो अंकुरण होने के बाद में फिर हमने उसकी अच्छे से खेत में जाके क्यारी बनाई। और क्यारी जो हमने उसमें बनाई है उसमें पहले हमने पानी डाला है और पानी करने के बाद में उसमें फिर हमने बीज डाला उसके अच्छा, बाद में। ठीक। और उसके बाद में फिर जो आपका डीएपी, पोटास और थोड़ा सा यूरिया, थोड़ा बहुत, ज्यादा यूरिया नहीं, थोड़ा बहुत, ठीक मामूली सा, जितना सा क्यारी थी अंदाजे से उसी हिसाब से ये तीनों चीज हमने डाल दी। या 15 दिन के बीच में जितना भी हमारा पानी आया हमने हमेशा वो शाम के टाइम दिया है जी। और सुबह के टाइम जितना पानी इसमें थोड़ा बहुत किनारे पे इधर उधर बचा वो हमने उस साइड की नलियों से निकाल दिया। वेरी गुड। तो उसमें क्या हुआ कि हमारी जो क्यारी थी उस पर प्रॉपर ग्रीननेस, प्रॉपर मोटाई, कोई या किसी भी तरह की कोई दिक्कत उसमें नहीं आई। तो कितने प्रतिशत बीज अंकुरित हुए होंगे? हम अपना बीज भी देखना चाहेंगे। लगभग जो अंकुरित बीज था लगभग 90% अंकुरित बीज। हाँ जी, 90%, बल्कि ज़्यादा ही हो सकते हैं 2%, लेकिन 90 तो प्रॉपर ओके अंकुरित हुआ है जी। तो आपने 15 दिन की पौध जो होगी तो उस बीच में कोई झंडे के पौधे या बकानी के पौधे? नहीं,
किसी तरह का कोई झंडा रोग नहीं था, अच्छा। कोई किसी तरह की कोई फंगस की कोई बीमारी तो नहीं। किसान भाइयों देख लीजिए, आप झंडा रोग नहीं आया है क्योंकि बीज को इन्होंने बड़े अच्छे से किया था उपचारित, और उसके बाद अच्छे से फिर इन्होंने बनाई है पौध। तो जहाँ जहाँ चूक रहती है तो वहाँ वहाँ ये दिक्कत आई है। आपने किस तारीख को लगा दी थी ये अंकुरित बीज या पौध बनाई? 1 मई को जी हमने बीज दवाई के पानी में भिगोया था जी। और जब हमारी 25 दिन में हमारी पौध तैयार हो गई थी जी। तो उस टाइम पे हमने उसकी रोपाई की। हाँ। और उसको जो पौध थी हमारी उसे उखाड़ने का भी तरीका, ट्रांसप्लांट करने का भी तरीका स्पेशल ये था जो हमें डॉक्टर साहब ने बताया जी स्पेशल तौर पे जी जी कि क्यारी में पानी भरने के बाद जी जी तब उसको हमें उखाड़ना है। और थोड़ी लेबर कॉस्ट तो लगेगी, एक लेबर हो सकता है जी। और उसमें तिरछा हाथ नहीं करना, वो हमको सीधा का सीधा उखाड़ना है जी। ऐसे पकड़ा और सीधा, और उस पर कोई झटका नहीं लगना चाहिए बिल्कुल भी पौध पे हमारी। उस बीच में हम प्रॉपर अपने मजदूरों के पास में रहे। वेरी गुड। उन्हें ये चीजें हमने बताई, समझाई, और उनके बहुत जल्दी वो चीजें समझ में भी आ गई, उनके रूटीन में भी आ गई वो चीजें। वेरी नाइस। किसान भैया आप नोट कर लें, मैंने बहुत जोर से कहा था कि पौधों की जो नर्सरी है उनको सीधा खींचेंगे और पैरों पे नहीं मारेंगे, जड़ में इंजरी जख्म नहीं होना चाहिए, उससे भी बकानी बहुत कम होता है, ऐसा मैं सोचता हूँ जी। तो आपने फिर 25 दिन की पौध लगाई ये उखाड़ी? तो जब हमने वो 25 दिन की पौध उखाड़ी है जी। तो जहाँ से जिस क्यारी से वो पौध हमारी उखड़ी जितनी जी वहाँ पे हमने एक मेड कह लो, डोल कह लो, अपनी अपनी भाषा है जी जी। वो हमने क्यारी एक उसमें ही तैयार कर दी। अच्छा। और उसमें हमने पानी अंदर लगा के अच्छे से भर के, साथ के साथ उसमें हमने उसी क्यारी का अंदाजा सा करके उसमें बावस्टीन का घोल बना के अच्छे से अच्छा। उसमें हमने पानी भरने जो उसमें पानी भरा हुआ था उसमें अच्छे से हमने डाल दिया, और जो हमारी पौध जो थी वो हमने उठवा के उसमें रखवा दी। वेरी नाइस। पानी से ही हमने उखाड़ी थी और पानी में ही हमने साथ के साथ वो रखवा दी जी। उसमें हमने अलग से नहीं रखा। कितने घंटे रखी होगी? लगभग 16 घंटे मैक्सिमम आपने रखी। जी। फिर उसके बाद आपने खेत में इसकी रोपाई कराई? जी, अगले दिन सुबह के टाइम हमने फिर जैसा डॉक्टर साहब ने बोला था हमने वो सीधे के सीधे ले जाके पूरी की पूरी लगभग ये मान के चलो हाथ से एक बिलान। तो ये जो रोकने वाले थे भैया जी। उन्होंने आपकी बात को माना? प्रॉपर तरीके से जब हम वहीं पर रहे तो उन्होंने माना। वेरी गुड। और भाई मैं बार बार कहता हूँ कि जब तक आपकी पौध नहीं लगती है तो आप खेत का पूरा निरीक्षण करते रहें और पर स्क्वायर मीटर, प्रति वर्ग मीटर में जितने पौधे हम वैज्ञानिक पद्धति से चाहते हैं, पौधे की संख्या भी निर्धारित करती है कि आपकी कुल उत्पादकता में कितना इजाफा या बढ़ोतरी होगी। तो इन्होंने इस बात का भी ध्यान रखा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रभात कि आपने ये बातें कही। इसके बाद आप बताएं कितने दिन की होगी ये फसल आपकी? लगभग आज हमारी फसल लगभग 11 दिन की हो चुकी है रोपाई की हुए जी। जी। और जो उसमें टिलर्स निकलने शुरू हो गए हैं अभी से ही। अच्छा। और वो लगभग जो मेन हमने लगाई थी पौध जी उसके बराबर जा चुके हैं वे टिलर्स। अच्छा। तो अंदाजा ये है कि आपने जिस क्या डाला खेत में बुआई के समय? उसमें डॉक्टर साहब हमने जैसा आपने बताया था जी उसमें एक बैग तो डीएपी का ओके 1 एकड़ में जी और 20 किलो पोटास, अच्छा ये भी डाला है? इसका हमने इसमें यूज किया है। ओके। तो अब ठीक खड़ी है फसल? बहुत फर्स्ट अभी क्लास। लगे हुए कितने दिन हो गए हैं? लगभग आज 11 दिन हो चुके हैं। अच्छा। इसमें अभी भी खेत में भी कोई बकाने नहीं दिख रहा कोई है? कुछ नहीं दिख रहा है, बहुत Okay. ग्रोथ पे है, बहुत अच्छे तरीके अच्छा, से। good. बल्कि आने जाने वाले जो पड़ोसी है हमारे वे पूछते हैं कि इसमें करा क्या एकदम से, अच्छा, अच्छा। कि कल तो ये किसान बहुत लगी। खुश होता है जब पड़ोसी पूछते हैं हाँ जी। कि इसमें क्या किया है। तो आप भी ऐसा करें कि आपके पड़ोसी भी आपसे पूछें। तो आज आप फिर बीज लेने आए हैं 1847 जी। आज तो ये क्यों लेने आए हैं? आज तारीख हो गई है 13 जून 2023। तो और बताएं आप क्यों आना पड़ा? आज इसका बहुत स्पेशल कारण रहा हमारा जी। बीज लाने का। चाचा जी के लिए लेने आए हैं? हाँ जी। सुनील जी के लिए? जी, हमारे चाचा जी के यहाँ पे जो पौध लगी हुई थी उसमें जो नीलगायें और जो जंगली सुअर होते हैं उन्होंने उसमें वो खराब कर दी सारी, अंदर घुस गए कल रात में, वो खराब हो गई थी सारी, इसलिए आप इसके लिए आए। तो किसान भाइयों हम इस नोट के साथ बंद करते हैं कि
इनकी जैसे खेती हुई है ऐसे ही आप खेती करें। आप करते भी हैं, ऐसा नहीं है कि खाली गोवारी एक एग्जाम्पल है। आप बहुत पुराने हैं और आपको सब विधि पता है, फिर भी कहीं कहीं कुछ जगह पे मिसमैनेजमेंट होने के चलते कहीं कहीं गलती हो जाती है, तो उसके परिणाम अलग से आ जाते हैं। तो आप बहुत अलर्ट मूड में वैज्ञानिक ढंग से करेंगे खेती। सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।